हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज दौर सोशल मीडिया का है, आज दौर इंटरनेट का है और इसमें एक से बढ़कर एक क्रांति हो रही है। हम 5G के ज़माने में हैं और इस कारण आज सूचनाओं का हमारे पास बाढ़ आ चुका है। आप मोबाइल खोलते हैं और वहाँ एक से बढ़कर एक सूचनाएं आपको मिलनी शुरू हो जाती है। आपका हाथ स्क्रॉल करता रहता है और वहाँ दुनिया भर की सूचनाएं हर क्षेत्र से आपको मिलती है और इस कारण होता यह है कि हम मनोरंजन तो खूब कर लेते हैं, हम बहुत सारी बातें अपने दिमाग में भर लेते हैं, लेकिन इस सूचनाओं के बाढ़ के कारण हमारे जीवन में जो उपयोगी है, जो कीमती है, हम उससे चूक जाते हैं। कभी आप विचार करना कि जो सूचनाएं आप रात दिन ले रहे हो, जो फैक्ट आप जान रहे हो, या जो हाथ स्क्रॉल करके शॉर्ट वीडियोज में या और भी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम से जो कुछ भी आप सुन रहे हो, देख रहे हो, उसका आपके जीवन में उपयोग क्या है। कभी विचार करना, कभी चिंतन करना, और जब आप सोचेंगे, विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका कुछ भी उपयोग नहीं होगा, अभी तो मामूली 1-8%। तो आप सोचना कि जब उसका जीवन में उपयोग 1-8% ही है तो आप उसका इस प्रकार सेवन क्यों कर रहे हैं, अपने दिमाग को उससे भर क्यों रहे हैं। ये जो सूचनाओं का बाढ़ है ना, यह इंसान को आज खोखला बना चुका है। उसके पास अपनी चिंतन पत्ति नहीं बची, वो आज विचार नहीं कर पाता है, उसके भीतर परिपक्वता नहीं है, वो तुरंत आक्रामक हो जाता है, तुरंत उसे बातों का बुरा लग जाता है, गुस्सा में आ जाता है, हम तुरंत चिड़चिड़े हो जाते हैं। बहुत सारे कारण हैं जो कि ये सूचनाओं का बाढ़ हमसे करवा रहा है। जो जरूरी नहीं है उसे हम देखे जा रहे हैं तो निश्चित ही जो जरूरी है उससे हम चूक जाएंगे। इस सूचनाओं के बाढ़ में जो कीमती है, जो उपयोगी है, उससे हम चूक जाते हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज कोई भी कहीं से भी बैठ करके कुछ भी सूचना आपको दे सकता है, चाहे उसने जीवन में कोई संघर्ष न किया हो, कुछ पढ़ा ना हो, लेकिन वो उटपटांग खबरें, जो आसपास कुछ भी घट रहा है, किसी के जीवन की बातें आपको बता सकता है। कोई भी कहानी उठा करके आपको शेयर कर सकता है और आप बड़े चाव से सुनते हैं, आपको मनोरंजक लगता है। लेकिन सोच कर देखिए कि उससे फायदा क्या है आपको? सिर्फ टाइम पास। आप यही कहेंगे कि भाई समय तो कहीं पास करना है, उससे मनोरंजन होता है, लेकिन कितना मनोरंजन करना है आपको? पहले जब सोशल मीडिया नहीं था, हमारे हाथों मोबाइल नहीं था, तो हमारे पास जो सूचनाएं आती थी वो न्यूज़पेपर के माध्यम से आती थी, किताबों के माध्यम से आती थी, टीवी के माध्यम से आती थी। तो वहाँ पे जो सूचनाएं आती थी, वहाँ पे कोई अनुभवी व्यक्ति ही जाता है। कोई भी चाहे तो उठ करके जा करके पेपर में, न्यूज़पेपर में कुछ नहीं लिख सकता, किताबों में जा करके कुछ नहीं लिख सकता, कोई टीवी पर नहीं आ सकता यूं ही। तो इसलिए जो अनुभवी व्यक्ति होता था, जो कुछ हासिल कर लेता था उपलब्धि, या जिसके पास गहरे विचार होते थे, वही वो काम करता था। जिसने काफी कुछ पढ़ा है वही एक किताब लिख सकता है। तो जब वो काफी कुछ पढ़ा है, काफी उसके पास अनुभव है, तब वो जो बातें लिखेगा तो वो विचारणीय होगी, वो काम की होगी। कोई भी विचार हो। लेकिन आज आप कितने किताब पढ़ते हैं? आज भी किताबें मौजूद है, आज ऐसी बात नहीं, किताबें समाप्त हो चुकी है। लेकिन आज हम जो सच्चा ज्ञान देने वाला चीज है, जहां से हमें सही समझ मिलेगी, सही ज्ञान मिलेगा, उसके पास हम कितने जाते हैं?
आज ये सोशल मीडिया के कारण हम सूचनाओं के बाढ़ में डूबे हुए हैं, हम वहाँ से नहीं निकल पाते। कुछ भी खबर लेके हम गॉसिप करते रहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, क्रिकेट की, बॉलीवुड की और भी छोटी छोटी घटनाओं की, कोई यूट्यूबर की, कोई रील्स बनाने वाले की और पता नहीं क्या क्या। आप सोच के देखिए कि वो आपके जीवन को क्या दे रहा है। आज आपको कोई भाषा सीखने की कह दिया जाए तो आपको बड़ा मुश्किल लगेगा, कोई कला सीखने के लिए कह दिया जाए तो वो बड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन घंटों समय आप कहीं और व्यतीत कर देते। पहले लोग जब बैठते थे तो कुछ ना कुछ सीखते थे। काफी लोग जब स्वतंत्रता सेनानी थे, जेलों में अकेले रहते थे तो काफी भाषाएं सीख लेते थे, काफी किताबें पढ़ लेते थे, किताबें लिख डालते थे, क्योंकि वो अपने साथ होते थे। जब आदमी अपने साथ होता है, अकेले होता है, तो विचार करता है, चिंतन करता है और उससे बहुत सारी समस्याएं का हल निकलता है, बहुत सारी बातों का ज्ञान होता है। लेकिन जब आप अपने माइंड को हमेशा कुछ न कुछ सूचनाओं से भरते रहेंगे, तब आप उसके आदी हो जाएंगे, उसके लत लग जाएगी, जैसा कि आज लोगों को लग चुका है। आज उनके पास विचार करने की क्षमता नहीं है। आज अगर युवाओं को कह दिया जाए किसी विषय पे बोलने के लिए, किसी विषय की उनके पास गहरी समझ नहीं दिखाई देती, न वो किसी विषय पे गहराई से बोल सकते हैं। क्यों हुआ है? क्योंकि हम अपने दिमाग को गलत खबरों से भर रहे हैं, गलत क्या कहूं, फालतू के खबरों से भर रहे हैं। तरह तरह की चीजें वहां आ रही है, जो आपको नहीं जानना था वो आप जान रहे हैं। किसी सुदूर देश की खबर, किसी समाज की कोई छोटी सी घटना सोशल मीडिया पे प्रसारित हो जाती है और उसको लेकर देखिए कितने वहाँ बहसें होती है, तर्क वितर्क होता है, लड़ाइयाँ होती है, वहीं चर्चा का विषय हो जाता है, जबकि उसका हमारे जीवन में रत्ती भर उपयोग नहीं था। 10 दिनों बाद उसको कोई पूछने वाला नहीं बचता है। जो वायरल खबरें होती हैं उसका क्या हाल होता है? यही होता है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया है, जो हमारे हाथों मोबाइल आया है, जो हमें सस्ता इंटरनेट मिला है, इसके कारण हमारे भीतर बिना हमारे मर्जी की चीजें डाली जा रही और हम समझ नहीं पाते। जो आप ऐसे हाथ करते हैं मोबाइल पर स्क्रॉल, जो आपके सामने स्क्रीन पे आता है, क्या वो आपके मर्जी से आता है? बिल्कुल नहीं आता है। वो आपको चीजें दिखाई जाती है, उसके जरिए आपको गुलाम बनाया जाता है और आप गुलाम बनते हैं। आपका कंट्रोल दूसरे करने लगते हैं, क्योंकि रात दिन आप देख देख के उन चीजों को अपना नियंत्रण खो देते हैं। आपके पास समझ नहीं बचती, विवेक नहीं बचता। जो चल रहा है आप उसे ही स्वीकार कर रहे थे। और दोस्तों, इस सोशल मीडिया के बाढ़ में, दोस्तों इस सूचनाओं के बाढ़ में स्वयं को बचाना बहुत जरूरी है। अगर आपको जीवन से प्यार है, समाज से प्यार है, राष्ट्र से प्यार है, तो आप अपने आप को बचाइए। आप सही चीज को देखिए, सही चीज को सुनिए, अपने समय को पढ़ने में बिताइए। यहाँ जो आपको मिल रहा है जरूरी नहीं कि हर कोई, यहाँ जो आपको मिल रहा है वो लगभग 90% गलत ही मिल रहा होगा या किसी काम का नहीं होगा। उससे कोई आपके जीवन में उन्नति नहीं होगी, कोई आपकी चेतना में ऊंचाई नहीं आएगी, किसी गहरी बात की समझ नहीं होगी। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ही ऐसी है कि आप एक बार जो चीज़ें देखते हैं वही आपको बार बार दिखाएगी, वैसी ही चीज़ें आपके पास आएगी। अब मान लीजिए कि आप फिल्में देखते हैं, मनोरंजन करते हैं या किसी खास तरह की चीज़ देखते हैं, तो वैसे ही आपके पास आएगी चीज़ें। और बहुत मुश्किल होता है लोगों के पास सही चीज़ को ले जाना। यही कारण है कि जो घटिया से घटिया कंटेंट यूट्यूब पर मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, उन पर लाखों करोड़ों में व्यू होते हैं, लाखों लोग उसको देखते हैं और वो चीज़ें ज़्यादा वायरल होती है, क्योंकि आदमी का मन वहीं जाता है, मनोरंजन करता है, फिर वैसी चीज़ें बार बार उसके सामने आती है। तो बताइए कि वैसा आदमी कभी सही कंटेंट के पास पहुंच जाएगा जहाँ की सही बातें किया जा रहा है, जहाँ दर्शन की बातें बताई जा रही हो, अध्यात्म की बातें बताई जा रही,
जीवन संबंधी बातें बताई जा रही, कभी नहीं जा पाएगा। तो इसलिए आपको सलाह है कि सूचनाओं के बाढ़ से बचिए, नहीं तो आप कहीं का नहीं रहिएगा। आप जब अकेले बैठेंगे तो आप अकेले नहीं बैठ पाएंगे, आपके अंदर कोई सृजनात्मक विचार नहीं होगा, कोई आप सृजन नहीं कर सकते। ये हाल है इस सूचनाओं के बाढ़ के कारण। यहाँ लोग एक दूसरे को देख देख के रील्स बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं और सोचते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा सृजन कर रहा हूँ। ये सृजन नहीं है, ये फोटोकॉपी है। सिर्फ फेमस होने की यहाँ चाह है। कुछ भी करके लोग चाहते हैं कि मैं फेमस हो जाऊं, और ऐसे लोग कहीं ना कहीं समाज के दुश्मन हैं, कहीं ना कहीं आदमी को भटका रहे हैं। क्योंकि उन कंटेंट के कारण, उन चीज़ों के कारण जो ये कचरा यहाँ डाल रहे हैं, उसके कारण सही चीज़ें आपके पास नहीं पहुँच पाती, लोगों तक नहीं पहुँच पाती। तो इसलिए जितना हो सके इस सूचनाओं के बाढ़ से बचिए। ये सूचनाएं आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। लगता है कि आपने कुछ जान लिया, लेकिन वो जानने लायक चीज़ें नहीं हैं जो कि आप जान रहे हैं। आप दुनिया भर की चीज़ें जान लें और स्वयं के बारे में आपको कोई ज्ञान ही ना हो तो क्या फ़ायदा। आप तो दुखी ही रहेंगे, आप तो परेशान ही रहेंगे, चिंतित ही रहेंगे, आपके जीवन से समस्याएं नहीं कम होगी। और यही कारण है कि आज आपके पास सूचनाओं का भंडार है, लेकिन जीवन में वही निराशा, वही असफलता, वही पीड़ा, वही दुख मौजूद है। क्यों? ये सूचनाएं आपको परिपूर्ण क्यों नहीं कर रही? क्योंकि सबसे जरूरी है स्वयं को जानना, सबसे जरूरी है आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज, कि मैं कौन हूं। इस मैं को जानना सबसे जरूरी है। लेकिन आप सूचनाओं के बाढ़ में कभी पढ़ते हैं वैसी चीज़ें, कभी सुनते हैं, नहीं सुनेंगे तो कहाँ से जानेंगे। लेकिन जो ऐसी चीज़ें पढ़ता है, जो देखता है, उसके पास वैसी चीज़ें आएगी। सोशल मीडिया पे भी वैसी चीज़ें हैं, लेकिन बाढ़ जो है ना गलत सूचनाओं का, वो इतना है कि ये सब चीज़ें दब जाती है। तो आप सावधान रहिए। जो आपको चीज़ें दिखाई जा रही है रात दिन, आप समझ रहे हैं कि बहुत कीमती है, खाली बैठते हैं और मोबाइल उठा करके स्क्रॉल करने लगते हैं, कुछ भी देखने लगते हैं, कुछ भी सुनने लगते हैं, सोचते हैं कि इससे क्या हो जाएगा, लेकिन उससे बहुत फर्क पड़ता है। धीरे धीरे ही सही आपके भीतर एक दर्शन बनने लगता है जीवन के प्रति, जो वहाँ हो रहा है उसके प्रति, जो आप देखते हैं उससे एक दर्शन बन जाता है भीतर। वही चीज़ें आप मानने लगते हैं, उसी को जीवन समझने लगते हैं कि वैसा ही जीवन होना चाहिए। और यह बहुत घातक है। समझ, जीवन बहुत अलग है, बहुत अलग। इसे समझने के लिए स्वयं को जानना होगा। इसे समझने के लिए आपको अपने मैं को जानना होगा, मन को जानना। वो करिए, वैसी चीज़ें सुनिए, पढ़िए, तब जाकर के आप जीवन का आनंद ले पाएंगे, तब जाकर के आपके जीवन से दुख कम होगा। नहीं तो ये सूचनाओं का बाढ़ आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। आप किसी भी समस्या में उलझे रह जाओगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। धन्यवाद दोस्तों।